अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइंस। क्लास 9th का बेसिकली न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के मुतालिक पढ़ के आ चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने ये देखना है कि किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल ओवरऑल किस तरह से है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिस्क्राइब द नीड ऑफ दिस कन्वर्जन विद एग्जाम्पल के साथ हमने इसकी नीड बतानी है। तो सबसे पहले तो जो सवाल का पहले दो पार्ट हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सो एनालॉग टू डिजिटल पढ़ते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। द डिजिटल सिग्नल देन कैन बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं कन्वर्ट होने के बाद कहते हैं कि वो किसी भी डिजिटल डिवाइस के ज़रिए से प्रोसेस किए जा सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है या फिर आपके स्मार्टफोन्स है। मीन्स के या तो उसको स्टोर करवाया जा सकता है या उस पर जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं एक दफ़ा आपका डाटा जब डिजिटल कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन मेक्स डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल to humans by converting into a form that match our senses। देखिए जो डिजिटल है, जब हमने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट की कोई भी चीज़, तो जब वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद दोबारा से जब उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो वो दोबारा उसी अपनी असल हालत में आ जाती है जिस हालत में वो थी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पर देखें, एक माइक्रोफोन में कोई शख्स अपनी वॉइस जो है वो इनपुट कर रहा है, बोल रहा है उसके अंदर, तो हुआ क्या कि उसकी वॉइस कुछ इस तरह से थी वेव्स की शक्ल में। हमें पता है कि एनालॉग जो है वो सिग्नल इस तरह के होते हैं वेव्स की फॉर्म में। अब जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था, ये लगा हुआ है ADC, इसने क्या किया, उसी एनालॉग सिग्नल को इस तरह डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो यहाँ पर आपको मिड में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यही जो डिजिटल सिग्नल थे ये आपके कंप्यूटर में स्टोर रहे, या फिर क्या हुआ कि डिजिटल टू एनालॉग जो सिस्टम था उसने इस चीज़ को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया एनालॉग में। तो कुछ इस तरह से आपका सिग्नल हो गए और वही एनालॉग सिग्नल आपके स्पीकर में आपको सुनाई देंगे, उसी की आवाज़, लेकिन थोड़े तब्दील होके। मीन्स के जिस तरह वो आहिस्ता आवाज़ में बोल रहा था लेकिन स्पीकर से तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, तो ये बेसिकली उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट होगा। सो यही लाइन यहाँ पर बेसिकली लिखी हुई है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन मेक डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल टू द ह्यूमंस। इंसानों के लिए ये एक्सेसिबल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। कैसे? बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म दैट मैच आवर सेंसेस, कि वो इस फॉर्म में आपकी किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देता है जो आपकी सेंसेस उसको महसूस कर पाए, देखने की है, सुनने की है, सूंघने की है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाए नीड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। सो एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग आर एसेंशियल इन मॉडर्न टेक। आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी ज़रूरी चीज़ है एनालॉग्स और डिजिटल की आपस में कन्वर्जन। टू कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा, कि जिसके अंदर हम या तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने या फिर इसका रिवर्स डिजिटल से एनालॉग में। वाइस वर्सा का मतलब भी यही होता है कि जो आपके कि जो पहले यहाँ पर कन्वर्जन लिखी हुई है इसका रिवर्स, जैसे एनालॉग टू डिजिटल लिखा हुआ है तो वाइस वर्सा से मीन्स डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कन्वर्ट रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल सच एज साउंड एंड टेम्परेचर इनटू अ डिजिटल सिग्नल। एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल क्या कन्वर्ट करता है, बेसिकली जो आपकी या तो साउंड है या फिर जो टेम्परेचर है जो कि एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस करता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। दिस सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय डिजिटल डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। ये जो डिवाइसेस, ये जो सिग्नल्स होंगे जो डिजिटल अब प्रोड्यूस किए गए हैं, ये किसको ट्रांसमिट किए जाएंगे, किसी भी डिजिटल डिवाइस को, जैसे कि कंप्यूटर है या फिर कोई भी स्मार्टफोन है। इसके बरक्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है, वो क्या करेगा, बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल बैक टू एनालॉग सिग्नल। ये जो भी इसके डिजिटल सिग्नल होगा इसको दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। मीन्स के देखें, ये वाले एनालॉग सिग्नल थे, वहीं पिक्चर लगाई है मैंने, और उसको उसने कन्वर्ट किया इस वाले डिजिटल सिग्नल में। यही डिजिटल सिग्नल दोबारा से एनालॉग में आगे जाके कन्वर्ट हुए हैं, किसकी मदद से, इसकी मदद से, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल की मदद से।
सो दे कैन बी यूज्ड बाय रियल वर्ल्ड डिवाइसेस सच एज स्पीकर्स, जिस तरह से स्पीकर की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, आपको मुकम्मल एग्जांपल भी समझा चुका हूँ। सो दीज कन्वर्जन आर इम्पोर्टेंट एज डिजिटल सिग्नल, ये तमाम के तमाम कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हो एज अ डिजिटल सिग्नल, क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, लेस इफेक्टेड बाय नॉइस, यानी कि इनको नॉइस के ज़रिए कोई इफेक्शन नहीं होती। क्या मतलब इस बात का, कभी आपने रेडियो चलाया हो तो उस रेडियो के पास से कोई नॉइजी चीज़ गुजरती है या कोई इंटरफेरेंस होती है तो आपका रेडियो की वॉइस भी ख़राब होने लग जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल को। लेकिन अगर आपके सिग्नल जो है वो डिजिटल कन्वर्ट होते हैं तो उसमें ये इफेक्शन नहीं होती। दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और जो आपके डिजिटल सिग्नल है वो लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि वायर्स के ऊपर। जबकि एनालॉग सिग्नल जो है ये भी ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन जितना दूर इनका ट्रैवल होगा, डेस्टिनेशन होगी, उतना ज़्यादा ये अपने सिग्नल जो है वो लॉस्ट करते जाएंगे और आपको वहाँ तक आवाज़ जो है काफ़ी ख़राब आएगी। इसकी एक एग्जांपल है, वही एग्जांपल जो अभी तक हम देखते आए कि एक माइक्रोफोन में स्पीकर जो है कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, तो आगे एक डिवाइस होगी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जो कि इस सिग्नल्स को जो कि एनालॉग में थे किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में। और जब डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये या तो कंप्यूटर में स्टोर होंगे या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको भेज दिया जाएगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल पे प्रोसेसिंग ईजी होती है। जब एक मरतबा प्रोसेसिंग हो जाएगी तो दोबारा एक और डिवाइस होगी जिसको कहा जाता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इस डिवाइस की मदद से दोबारा से इसी एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, दोबारा से इन डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एनालॉग सिग्नल में। और यही एनालॉग सिग्नल आपके आउटपुट में जाके आपके स्पीकर पे आपको सुनाई देंगे। सो माइक्रोफोन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की एग्जांपल है। द फर्स्ट पर्सन स्पीक, जो ये पर्सन है कहते स्पीक करेगा इनटू अ माइक्रोफोन के अंदर, एंड द वॉइस जनरेट साउंड वेव्स, जो उसकी वॉइस होगी वो इस तरह की साउंड वेव्स जनरेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, जो कि एनालॉग सिग्नल्स होंगे। इस साउंड वेव्स आर कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल, ये जो साउंड वेव होंगे कहता है कि इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, किसकी मदद से, एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जो कि ये वाली डिवाइस है। दूसरे नंबर पे स्पीकर है, जो कि डिजिटल टू एनालॉग की एग्जांपल है। द डिजिटल सिग्नल आर कन्वर्टेड बैक इनटू एनालॉग सिग्नल, को जो ये डिजिटल सिग्नल थे इनको दोबारा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, किस तरह से, यूजिंग डैक, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, इस डिवाइस की मदद से एट द रिसीवर एंड पे। The speaker translate these analog signals into a sound wave that allow other persons to hear the voice। कहता है कि जो स्पीकर है, ये वाला स्पीकर है, ये ट्रांसलेट करेगा इसी एनालॉग सिग्नल को किसमें, साउंड वेव में। ये जो एनालॉग सिग्नल है अब ये बेसिकली दोबारा से ट्रांसलेट होंगे किसमें, साउंड वेव में, और वही साउंड वेव जो स्पीकर यहाँ से बोल रहा होगा वही यहाँ से हमें एम्पलीफाई होकर सुनाई देंगे दोबारा से। तो ये था सिंपल सा दो कॉन्सेप्ट थे इसमें, एनालॉग टू डिजिटल, ये भी एक डिवाइस होती है, डिजिटल टू एनालॉग, ये भी एक डिवाइस होती है। क्या प्रोसेस होता है इनका कि बाकी एनालॉग वॉइस है उसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगी। फिर उसी डिजिटल सिग्नल को दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कहलाएगी। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में तमाम यूजफुल लिंक्स होंगे, काइंडली उसको चेकआउट करें, प्लेलिस्ट का भी लिंक वहीं पर मौजूद होगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।